हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको कराने वाली क्लास 10 के अंतर्गत मैथ का पेपर सोल्यूशन या त्रैमासिक परीक्षा लेटेस्ट आप देख सकते हैं। ये कोड ए है। अलग अलग कोड आते हैं, आपके एग्जाम में कोई भी कोड आ सकता है, बट ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और फर्स्ट टर्म के लिए आपको यही चैप्टर्स पढ़ने हैं। इन्हीं चैप्टर्स में से आपसे क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से जरूर रिपीट होंगे क्वेश्चन। यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे, ठीक है। तो आपको अच्छे से पूरा पेपर देखना है और आपको लास्ट ईयर के भी पेपर सोल्यूशन देख लेने, जो मैंने हाफ ईयरली फर्स्ट टर्म प्री बोर्ड के प्रोवाइड करवाए थे, देख लीजिएगा। वहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे आ रहे हैं, ठीक है। तो पाई क्या है? एक अपरमेय संख्या है। इसका जब आप एलसीएम लेंगे तो ये 360 आ जाएगा। ये क्वेश्चन सारे रिपीटेड है, लास्ट ईयर भी खूब पूछे गए थे। इसमें 2m आ जाएगा, ये भी पूछा हुआ है। इसमें 4th हो जाएगा और इसमें हो जाएगा 1 आएगा इसका, ठीक है। इसमें ऑप्शन गलत है, एक क्वेश्चन और उसके भी ऑप्शन गलत दिए हुए हैं, ठीक है। 6 में क्या हो जाएगा? 6 का आंसर 3 हो जाएगा और 7 का हो जाएगा 8/3, क्योंकि मूलों का योगफल पूछा गया। तो योगफल क्या होता है? v/a होता है, -b/a। तो माइनस माइनस ए प्लस हो जाएगा, तो 8/3 आ जाएगा। और गुणनफल क्या होता है? c/a होता है। देखो यहाँ पे जस्ट पूछा गया है, यहाँ पर देखो मूलों का गुणनफल पूछा गया, तो क्या होता है? c/a। तो c यहाँ पे ये है ना 4 और a हो गया 8, तो 1/2 आ जाएगा। ओके, ऐसे आप निकाल लिया करो। द्विघात समीकरण का मानक समीकरण क्या है? ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें -6 और 5 हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी लास्ट में पूछा गया था, इसमें 10 आ जाएगा। इसमें आ जाएगा -2 और 8। क्वेश्चन नंबर 13 का हो जाएगा 3 और 5। 14 का हो जाएगा 4/3। ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन बहुत पूछे आते हैं, इंपॉर्टेंट है। और 15 का हो जाएगा 1/2, प्लस का आएगा, ठीक है, माइनस का नहीं आएगा। इसका हो जाएगा 1, इसका √3 आएगा, ठीक है, इसका √3। और इसका हो जाएगा 45 डिग्री। ये भी पूछा गया था, इसका ये हो जाएगा और इसका हो जाएगा 4। ओके, अब देख लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। ये 2 मार्क्स में आपको इसमें से टोटल 5 क्वेश्चन करने हैं। तो मैं आपको इसमें से ये वाला कराऊंगी, सेकंड वाला, थर्ड वाला, और इधर से मैं आपको ये वाला और ये 5 करवा दूंगी, ठीक है। ये वाला मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ कैसे आप करेंगे। बहुत सिंपल है, x + 2y(x) = 3। तो यहाँ पर आप 1 मानेंगे, एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो x + 2 आ जाएगा, वही इधर 3, इधर क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा ना, तो x + 2 = क्या आ जाएगा? 3x। ये आ गया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे? देखो 3x में ऐसे भी लिख सकते हो ना, 3x = x + 2, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। अब ये प्लस का x इधर आके किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, = 2। 3x में से एक x जाएगा तो 2x बचेगा, 2x = 2। x की जब वैल्यू निकालेंगे तो 2/2 हो जाएगा, 2 से 2 कट होगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। ओके, बहुत सिंपल है, आपको 1 मान के एलसीएम लेना, क्रॉस मल्टीपल करना और x का वैल्यू आपको मिल जाएगा। ओके, उसके बाद ये देख लेते हैं, इसमें a का मान पूछा गया, ठीक। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये देख लेते हैं, ये इसमें से a का मान और इधर से एलसीएम। ये वही फॉर्मूला क्या लगेगा? पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ठीक है, = एलसीएम इंटू एचसीएफ। अभी देख लेते हैं, ठीक है। और ये ट्रिग्नोमेट्री से पूछा गया है। ये देखो गिवन है, इसमें से आपको a का मान फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे, कॉस से कॉस हट जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये 3 उधर जाके प्लस का होगा तो 4a हो जाएगा, ठीक है। और ये 90, ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो इसमें ये ऐड करेंगे तो 116 आ जाएगा। a की वैल्यू जब निकालेंगे तो 116/4 हो जाएगा ना, इससे कट करेंगे तो ये 29 डिग्री a की वैल्यू आ जाएगी। ओके, बहुत ही सिंपल है, कर लीजिएगा। ये सेकंड वाला है, आप यहाँ पे a और b पॉइंट मानेंगे, x/y, ठीक है, x1/1, यहाँ पे x2/2। ये x/y कोई बिंदु है जो कि mn m2 में विभाजित करता है। इसका रेशियो कितना है? 2/3। तो m1 की वैल्यू 2 हो गई और m2 की 3 हो गई। उसके बाद आपको फॉर्मूला पुट करना है, x = m1 x1 m2 x2 m1 + m2। ऐसे y का आपको लिख देना है यहाँ पे y2 y1 हो जाएगा m1 + m2। फिर हम वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। x1 की वैल्यू ये है, x2 की ये है, y1 की ये है और y2 की ये है। इजी होते हैं बहुत। ये वैल्यू पुट कर दी हमने, ठीक है। अब ये देखो 4 2 जा, ये वैल्यू रख दी, 4 2 जा 8, प्लस माइनस माइनस
अपॉन 235 हो गया इजिकल टू, ऐसे इसको सॉल्व करो, -6 हो जाएगा प्लस 7 3 जा 21 अपॉन 5, ये आ गया। अब आगे देख लेते हैं, ये देखो ठीक है, 8 में से 3 गया 5/5, ऐसे इसमें से ये माइनस किया क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो 15/5, इससे कट गया तो 1 आ गया, 5 से कट गया 3 आ गया, तो हमें मिल गया 1, ये हो गया। 2 मार्क्स में पूछा गया, सिंपल है ये। एचसीएफ वाला बहुत ईजी और जरूर पूछाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। दोनों संख्याओं का गुणनफल इजिकल टू क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो पहली संख्या तो हमें गिवन है, दूसरी हमें फाइंड आउट करनी है। संख्या 275 दूसरी हमें निकालनी है। अब यहाँ पे देखो एचसीएफ एलसीएम लिख दो या फिर एलसीएम इंटू एचसीएफ, बात एक ही है, ठीक है। तो एचसीएफ यहाँ पे देखो 11 है और एलसीएम 7700, ये हमने रख दिया। एक्स की जब वैल्यू निकालेंगे तो 275 इसके नीचे आ जाएगा, 11 से इसको कट करेंगे 25 बार हो जाएगा, ठीक है। 25 से इसको कट करेंगे तो 308 हमें मिल जाएगा। तो पहली संख्या तो हमें पता ही थी, दूसरी हमें मिल गई 30। इजी है, बहुत ही सिंपल है। या फिर आप ऐसे लगा लो, a इंटू वी इजिकल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, ऐसे भी लिख सकते हैं, तो कर लीजिएगा। ये भी 2 मार्क्स में पूछा गया। सूर्य के प्रकाश से 45 मीटर ऊंची मीनार की छाया, ठीक है। तो ये हमने बना लिया डायग्राम, ये 45√3 है, ये थीटा हमसे पूछा गया है, ये यहाँ से यहाँ तक ये भी 45 मीटर है, ठीक है। त्रिभुज एबीसी में tan थीटा इजिकल टू क्या निकालेंगे, लंब बटे आधार। तो लंब 45 हो गया और आधार हो गया 45√3, 45 से 45 कट हो जाएगा, तो ये 1 ऊपर आया और √3 है, तो 1/√3। तो ये tan इधर आके इन्वर्स में चला गया, 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, tan 30 की होती है। तो थीटा कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया, है ना। ये हो गया कंप्लीट, ओके। तो इसका 29 आ गया था, ठीक है। ये मैंने आपको करवाई थी, ये भी करवा दी, इसका बनाया था। और इधर से ये बता ही दिया 308 आया था इसका आंसर, और इसका 30 डिग्री, ओके। अब इधर से 3 क्वेश्चन करने हैं, तो मैं आपको ये वाला करवा दूंगी, ये वाला और ये। इस टाइप से क्वेश्चन कंफर्म है, पूछा ही जाएगा बोर्ड एग्जाम में भी, ठीक है। और बहुत सिंपल होते हैं, तो ये देख लेते हैं पहले। तो ऐसी 2 संख्याएं हमें फाइंड आउट करनी थी जिनका योग तो 27 हो और गुणनफल 182 हो, ठीक है। तो मान लिया हमने पहली संख्या x है और दूसरी हमने मान ली 27 - x है, ठीक है। और दोनों का मल्टीपल है, वो क्या है, 182 है। तो x का जब इसमें मल्टीपल करेंगे तो 27x हो जाएगा, x का जब x में करेंगे तो x² हो जाएगा, ठीक है। ये लिख दिया, पसंद कर दिया, तो x² - 27x प्लस 182 इजिकल टू 0, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इसके फैक्टर निकाल लेंगे। फैक्टर निकालना आपको आना चाहिए, ठीक है। इसका मल्टीपल करने पर तो 182 आए, प्लस या माइनस करने पर 27 मिले। मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में बता रही हूँ, अगर डिटेल में बताऊँगी तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो ये फैक्टर कर लिए 14 और 13, ठीक है। यहाँ से x कॉमन लिया तो x - 14, यहाँ से -13 कॉमन लिया तो ये x आ गया, और माइनस प्लस माइनस 13 का इसमें डिवाइड था 14। हमेशा ये और ये डिजिट सेम होनी चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे डिफरेंट है तो जान लो क्वेश्चन गलत है। तो एक वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई x - 14, हमने ये ले लिया, और एक मिल गई हमें x - 13 इजिकल टू 0, ओके। तो x - 14 इजिकल टू 0 रखा, तो ये माइनस इधर आके प्लस हो गया, ऐसे ही ये माइनस है तो इधर आके प्लस का हो गया। तो हमें वैल्यू मिल गई, एक तो मिल गई 14 और एक मिल गई 13, ये 2 डिजिट हमें मिल गई, ठीक है। तो पहली वैल्यू 14 हो गया, ठीक है। तो हम 27 से 14 माइनस करेंगे तो 13 आ गया। फिर जब x को हम 13 मानेंगे तो हम यहाँ पे 13 माइनस कर देंगे तो ये 14 आ गया, तो वही आ गया 13 और 14, ठीक है। अब इनका योग करके देख लो, तो आ गया ना 27, और बोला था मल्टीपल क्या होना चाहिए, 182। तो इन दोनों का मल्टीपल भी आप करेंगे 13 × 14 तो 182 ही आएगा। तो वो 2 डिजिट हमें मिल गई 13 और 14, ठीक है। एक ये पूछा गया LHS, ये और इसके बराबर पे हमें लाना है, ठीक है, इक्वल करना है। ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पे देखो कॉसेक थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है cos थीटा/sin थीटा। तो हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दी और यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दी, इसका स्क्वायर कर दिया। अब देख लेते हैं आगे, 1 - cos थीटा इसका स्क्वायर हो गया और इधर sin थीटा का हो गया, ठीक है, स्क्वायर थीटा आ गया। अब sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो हमने ये रख दिया, इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। अब देखो एक स्क्वायर से एक ये कट गया, तो 1 - cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा, देखो हो गया ना। तो LHS RHS के इक्वल हो गया। पूछा गया कि सिद्ध कीजिए 5 - √3 एक अपरमेय संख्या, तो हम उसका जस्ट अपोजिट मानेंगे। यहाँ पे हमने मान लिया कि परमेय संख्या है, ठीक है। ऐसे आपको हमेशा लिखना है, अपोजिट मानना है। तो A/V के फॉर्म में लिखेंगे यहाँ पे, ये -3 इधर आगे प्लस का हो जाए, ठीक है। इसको इसके इक्वल कर दो या इसको इसके, बात एक ही है ना।
चाहे आप इसके बराबर ये लिख दो, चाहे √3 के बराबर ये, बात एक ही है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे लिख देंगे a और b पूर्णांक में है तो ये परमेय संख्या है, √3 भी एक परमेय संख्या होगी, ठीक है, जो कि इस तथ्य का विरोधाभास यहाँ पे प्राप्त होता है। फिर आपको ऐसे लिखना होता है हमेशा, ठीक है। √3 एक अपरिमेय संख्या है, यह विरोधाभास हमारी कल्पना के कारण हुआ है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 5 - √3 एक परमेय संख्या है, अतः 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ऐसे आपको यहाँ पे प्रूव्ड लिख देना है, बस अपोजिट मानना होता है। अगर वो परमेय बोले तो आप अपरमेय मानेंगे, अपरमेय बोले तो आप परमेय मानेंगे, ठीक है। तो इधर से ये हो गया, ये हो गया, 3 ही पूछे गए और इधर से मैंने आपको ये करवा दिया। तो कन्फर्म है, पूछा ही जाता है, एक क्वेश्चन इस टाइप से जरूर मिलेगा, ठीक है। चाहे वो √2 पूछ ले, चाहे √3 पूछ ले, इस टाइप का आपको आना चाहिए। यहाँ से भी आपको 3 करने, मैं आपको ये वाला करवा दूंगी और ये वाला और ये लाइन से ये तीनों ही करवा देती हूँ, ठीक है। ये बहुत सिंपल है। एक भिन्न के अंश व हर का योग 18 है, यदि हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 1/3 हो जाती है, तो भिन्न ज्ञात करनी है, ठीक है। ये रेखाखंड वाला पूछा ही जाता है, इंपॉर्टेंट है। ये ट्रिग्नोमेट्री में से पूछा गया, मीनार वाला, ठीक है। ये तीनों करवा देती हूँ और इधर से ये वाला करवा दूंगी, दोनों में से एक करना है ना, ट्रेन वाला ये वाला करवा दूंगी और इधर इन दोनों में से एक करना है, इधर से ये 9 वाला करवा दूंगी, ठीक है। तो जो जो वो क्वेश्चन में कहता जा रहा है वो हम करते रहेंगे, ठीक है। भिन्न हमने मान ली x और y, अंश और हर का योग क्या है 18, ये हमने रख दिया, ठीक है। अंश और हर का योग 18 है, इसमें ये 2 जोड़ दिए हैं, ठीक है। भिन्न 1/3 हो जाती है। अब यहाँ से देखो 3 का x में किया 3x आ गया, 3 × 2 = 6 हो गया, y का 1 में किया y आ गया। अब ये पक्षांतर किया, प्लस का इधर आके माइनस का हो गया और ये प्लस का उधर आके माइनस का हो गया, तो 3x - y = -6। ये इक्वेशन सेकंड होगी और ये फर्स्ट, ठीक है। दोनों को यहाँ पर इक्वल में रखेंगे और माइनस करेंगे। अब यहाँ पे देखो प्लस माइनस कट जाएगा, 3x और 1x 4x हो जाएगा और 18 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा, तो 12 बचेगा, ठीक है। अब 4x = 12 आएगा, x की वैल्यू निकालेंगे तो 12/4, तो 3 आ जाएगी x की वैल्यू, ठीक है। x की वैल्यू ये वाली 3 हम यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पर 3 + y = 18, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18 - 3 = 15, तो y हमें मिल गया 15 और x मिल गया हमें 3, ठीक है। अब हम पुट कर देंगे इसमें, तो x कितना आया था हमारा 3 और y हमें आ रहा है 15, तो भिन्न हमें मिल गई, क्लियर। तो x की वैल्यू क्या आ गई 3 और y की वैल्यू आ गई 15, तो हमने भिन्न क्या मानी थी x/y मानी थी ना, तो यहाँ पे 3/15 ये हमें भिन्न मिल गई, ठीक है, क्लियर। ये मीनार वाला है। मीनार के आधार से और सरल रेखा में 4 मीटर 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक है, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। θ1 θ2 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, पूरक बोला है ना तो 90 हो गया। तो tan θ1 लंब बटे आधार, तो लंब हो गया हमारा h, तो आधार हो जाएगा 9, ठीक है। सेकेंड टाइम θ2 निकालेंगे तो θ2 का क्या है लंब बटे आधार, तो लंब तो वही रहेगा h और यहाँ पे आधार हो गया 4, तो ये भी सेम हो गया, ठीक है। इसके आगे देख लेते हैं, तो ये समझ गए h/9 और h/4, θ1 और θ2 की वैल्यू निकाल दी। tan 90 - θ बराबर होता है cot θ, तो हम यहाँ पे इसकी जगह ये रख देंगे, ठीक है। h/4 हो गया, जब h निकालेंगे तो 4 cot θ हो जाएगा, ओके। और एक हो जाएगा 9 tan θ, ठीक है। दोनों को इक्वल कर देंगे, इक्वल कर दिया तो 4/9 हो गया और tan θ अपॉन cot θ हो गया, ठीक है। ये किसके बराबर होता है tan² θ के बराबर होता है, तो हमने यहाँ पे रख दिया। 4 का √2 आ गया, 9 का 3 आ गया, तो 2/3 आ गया। अब हम रख देंगे इसका वैल्यू 2/3 = h/9, ठीक है। तो 2 9 जा 18 हो जाएगा और इधर 3h हो जाएगा। h जब निकालेंगे तो 18/3 हो जाएगा, तो आ गया ना 6। ये तो हमें प्रूफ करना था। ये देखो NCERT की जो बुक है उसमें सेम टू सेम एग्जाम्पल गिवन है, ठीक है। ये आपको जो जो बोला गया है वो आप कर देंगे। यहाँ पे 2 - 2 - 7 4 ये लिख देंगे, ठीक है। ये 23 का ख वाला क्वेश्चन है। और उसके बाद आप वैल्यू निकाल लेंगे। अभी मैंने आपको बताया था ना x1 y1 सेम वैसा ही है, m1 m2 1/2 हो जाएगा, वही फॉर्मूला है। पहले x के लिए आप लगा देंगे, वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये -1 आ जाएगा, ठीक है, बिंदु P के लिए। फिर आपको y के लिए ऐसे निकालना है m1/2 y1, ये आप वैल्यू रखेंगे, ये 0 आ जाएगा, ठीक है। तो B के निर्देशांक -1 और 0 आ गए, ठीक है। अब Q के देख लेते हैं। ऐसे आपको Q के लिए निकालना है, m1 = 2 m2 = 1, ठीक है।
ऐसी वैल्यू रखेंगे आपको ये आंसर मिल जाएंगे। तो ये और ये तीनों करवा दिए हैं। और इधर से मैं आपको ये वाला करवा देती हूँ, ट्रेन वाला। इसमें देखो चाल 5 किलोमीटर पर घंटा बढ़ा दी जा रही है और यात्रा में 2 घंटे कम किए जा रहे हैं। तो इसको -2 लेंगे और इसको +5 लेंगे, ठीक है। और इधर से ये वाला करवा रही हूँ 9 वाला, ठीक है। तो पहले मान लेंगे मूल चाल हमने x मान ली, समय मान लिया t, ठीक है। तो चाल हो गई 300 किलोमीटर। दूरी का फॉर्मूला लगा देंगे, चाल इंटू समय। दूरी 300 किलोमीटर है, चाल हमने x मानी है, समय t, तो 300 = xt आ जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ से t की वैल्यू निकालें तो 300/x, ये t की वैल्यू यहाँ पे निकल आएगी। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। बताया था चाल यहाँ पे 5 किलोमीटर बढ़ाई गई प्लस, और यात्रा में 2 घंटे कम लग रहे हैं ना, तो यहाँ पे -2 ये हमने कर दिया। x में +5 कर दिया, t में -2, समझ गए। अब यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे x का t में मल्टीपल किया तो xt हो गया, 5 का t में किया तो 5t हो गया, 5 का और 2 का x में किया तो -2x आ गया, और 5 2 10 ये हो गया। अब यहाँ से ये कट गया, कैसे कट गया देखो, t की वैल्यू 300/x, ठीक है। तो देखो 300 = x है ना, तो x × 300/x जब रखेंगे तो x से x कट जाएगा, 300 से 300 कट जाएगा, इस तरीके से ये कट गया। क्लियर। अब बचा क्या ये, ठीक है, ये हमने रख लिया। अब आगे देख लेते हैं। समझ गए ये कैसे कट गया। ये t की वैल्यू यहाँ पर पुट करके ये वैल्यू यहाँ से यहाँ कट गई, ओके। फिर जो बचा था वो रख दिया, 5t बचा था ना, 5t, तो 5 तो ये आ गया, t की वैल्यू फिर से हमने वही रख दी, ये हो गया। इसका अंदर मल्टीपल किया, ये आ गया। 2x का किया तो 2x² हो गया, और 10 का x में किया 10x हो गया, ठीक है। उसके बाद 75 कर लिया, ये माइनस का प्लस हो गया, ये प्लस का माइनस = 0, ठीक है। फिर हम फैक्टर करेंगे तो x + 30 आया और x + 30, तो देखो x + 30 = 0, तो ये -30 हो जाएगा। तो ये तो हम मानेंगे नहीं क्योंकि चाल माइनस में नहीं होगी, ठीक है। और एक आएगा हमारा 2x - 50, तो 2x = प्लस का 50 हो जाएगा, x की वैल्यू निकालेंगे तो 50/2, तो इस तरीके से 25 आ जाएगा, ठीक है। और देख लेते हैं, ये अभी मैंने जो समझाया था वही है, ठीक। तो ये माइनस वाला तो लेंगे नहीं क्योंकि चाल नेगेटिव में होती नहीं है, ठीक है। तो प्लस वाला लेंगे, तो 25 आ गया। यही मैंने आपको समझाया था, वही है, ठीक है। शॉर्ट में आपको करवा रही हूँ, पर कोशिश कर रही हूँ कि आपको समझ में आ जाए। अब ये लास्ट वाला क्वेश्चन, एक नाव की शांत जल में चाल 15 km/h है। तो जो गिवन है पहले हम वो रख लेंगे, ठीक है। धारा की दिशा में नाव की चाल 15 + x हो जाएगा, विपरीत में 15 - x, ठीक है। दूरी 30 किलोमीटर हो गई। कुल समय रखेंगे आप, ये 9/2 आ जाएगा आवर। धारा की दिशा में चलने पर नाव द्वारा लिया गया समय तो 30/15 + x हो जाएगा। ऐसे ही आप विपरीत में निकालेंगे तो 15 - x हो जाएगा, ओके। फिर दोनों को ऐड कर देंगे, ये टाइम रख दिया हमने, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व करके ये आ जाएगा, ये 900 हो गया, इसका स्क्वायर किया, ये आ गया, 9 से 1 काट दिया, 100 आ गया, ठीक है। 200 = 225 - x², इसको सॉल्व करेंगे आप। x² इधर आ गया, ये माइनस किया हमने तो 25 आ गया, स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट लग जाएगा, तो x = आ गया 5 km/h। ये टोटल चाल निकल आई, ओके। ऐसे आप कर लीजिएगा। तो मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन करवा दिया है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।